अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मंथली प्रेडिक्शंस 15 नवंबर 2023 से लेकर 16 दिसंबर 2023 तक, ये जो 30 दिन हैं या एक महीना है, ये एरीज असेंडेंट बुर्ज हमल का जायचा, या अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका जिक्र किया जाए तो मेष लगन की कुंडली से मुंसलिक या वाबस्ता लोग, उनका ये वक्त कैसा रहेगा। आज मैं अकॉर्डिंग टू दी एस्ट्रोलॉजी और ख़ास तौर पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बल्कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही कहूँगा, उसमें प्रेडिक्शन देने से पहले सबसे पहले उस जायचे को, उस कुंडली को, उस चार्ट को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये आज मैंने आपको एक नई चीज़, एक नया टॉपिक, एक नई सोच बता दिया। ख़ास तौर पर वो लोग जो ये सीखना चाहते हैं या दिलचस्पी रखते हैं और प्रेडिक्शंस कर रहे हैं या करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये ख़ास चीज़ एक मैं आज बताऊंगा आपको। और मेरी आने वाली जितनी भी प्रेडिक्शंस होंगी उसमें ये चीज़ सामने रख कर मैं इंशाल्लाह आपके साथ प्रेडिक्शन शेयर करूँगा या इस टाइम को फोकस करूँगा। सूरज निकलने से लेकर सूरज गरूब होने तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक वक्त मुकर्रर किया जाता है, और इसी तरह सूरज गरूब होने से लेकर दोबारा सूरज निकलने या तुलू होने तक दूसरा वक्त तसव्वुर किया जाता है। ये प्रेडिक्शन से पहले चार्ट देखते साथ ही, चार्ट को स्टडी करते साथ ही सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये फार्मूला अडॉप्ट किया जाता है। सूरज निकलने से लेकर सूरज गरूब होने तक जो भी बच्चा या बच्ची पैदा होगी, दुनिया में तशरीफ़ लाएगी, दुनिया में आएगी, उसको दिन मान कहा जाता है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का लफ्ज़ है, ये उनकी मंतक है, ये उनकी थ्योरी है, और इसको आसान लफ्ज़ों में दिन में पैदा होने वाला, इसी तरह सूरज गरूब होने से लेकर सूरज तलू होने तक, दोबारा निकलने तक जो भी पैदा होगा उसको रात्रिमान कहा जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह दें जी रात में पैदा होने वाले। तो ये दोनों जब 30 दिन जो हैं, एक महीना या 30 दिन जो होते हैं, उनमें 15-15 दिन के 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, और इन दोनों पार्ट्स को प्रेडिक्ट करने का या इस टाइम को फोकस करने का कुंडली पे इंतहाई अहम असरात होते हैं। दिन में पैदा होने वाले बच्चा या बच्ची, उसका चार्ट पढ़ने के लिए ख़ास तरीके से उसको देखा जाता है। इसी तरह रात में जो भी पैदा होता है उसका चार्ट पढ़ने के लिए भी एक ख़ास फार्मूला देखा जाता है। ये मेरा टॉपिक तो नहीं था, लेकिन आज मैं ये प्रेडिक्शन इसी तरीके से करूँगा कि जो लोग दिन में पैदा हुए उनके लिए ये वक्त कैसा है, और जो लोग रात में पैदा हुए उनके लिए ये दिन कैसा है। ये मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक नई चीज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। मेष लगन की कुंडली, लगना बुर्ज हमल, एरीज या मेष राशि। 15 नवंबर 2023 को मुश्तरी इनके लगन में मौजूद है, जो इस कुंडली में मुकद्दर के घर का मालिक है, लॉर्ड है, लग्नेश है। इसी तरह खर्चे 12वें, कुंडली के 12वें घर का भी मालिक है। मतलब ये जो वक्त अब शुरू होगा 15 नवंबर 2023 से इंशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त टाइम इनके लिए, इनकी पर्सनैलिटी के लिए, ये जिसकी पर्सनैलिटी पर मौजूद होता है उसके लिए ये इज़्ज़त, एहतराम, मालो दौलत और इस तरह के रास्ते निकलने शुरू होते हैं। तो अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक ये जो 5-6 महीने थे ये बहुत नाकस थे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी पर चंडाल योग बना हुआ था, गुरु चंडाल योग, और एक नाकस योग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको एक नाकस योग तस्वर किया जाता है। 30 नवंबर को ये गुरु इनके 12वें घर में जाने से ये गुरु चंडाल योग
टूट चुका है। इसी तरह इस कुंडली का लॉर्ड मरीख इनके 7वें घर में मौजूद है, लेकिन सूरज के साथ होने की वजह से अस्त पोजीशन में, अस्त का मतलब है कि ग्रूव की पोजीशन, कोई भी स्टार सूरज के साथ लगेगा तो फौरी वो ग्रूव हो जाएगा। तो मरीख जो इनका लॉर्ड है वो मरीख हालत में चल रहा है। इसी तरह सूरज इनके जो कि इनकी 5वें घर का मालिक है, वो इनके 7वें घर में एक राजयोग बना के बैठा हुआ है जो बेहतरीन वक्त की निशानदेही कर रहा है। तो 15 नवंबर 2023 से 17, 2 दिन, यहाँ पे बकाया अब इसके 2 दिन रह गए, तो 2 दिन के लिए ये बेहतरीन टाइम इनको मुयस्सर है। उसके बाद सूरज 17 तारीख को सूरज और मरीख दोनों ट्रांजिट करके इनके 8वें घर में आ रहे हैं, जो कि सूरज यहाँ पर मजबूत पोजीशन में बैठेगा क्योंकि कमर और सूरज को 8वें घर का रोग नहीं लगता। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, थ्योरी के मुताबिक मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो वो वहाँ से आपके फिनांस को और आपकी ख्वाहिशात को, फाइनेंस और ख्वाहिशात को 17 तारीख के बाद फाइनेंस और ख्वाहिशात में एक विपरीत राज, यानी कि आपकी सोच में भी नहीं होगा इस तरह के काम एकदम से, फिनांस के सिलसिले में भी और आपकी ख्वाहिशात के सिलसिले में भी ये अचानक से रोनुमा होंगे। और ये आपको 16 दिसंबर 2023 तक ये वक्त मुयस्सर होगा। इसी तरह मरीख जो कि इस कुंडली में, इस जायचे में, इस चार्ट में लॉर्ड है और 8वें घर का, 8वां घर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव नुकसानात, एक्सीडेंटल, इस तरह के मामलात, लेकिन चूंकि ये लॉर्ड होकर अपने ही घर में जा रहा है, यहाँ पर भी आपका लॉर्ड, आपका ये जो है ये एक विपरीत राजयोग की शक्ल अख्तियार करेगा और ये आपको यहाँ पे छुपे हुए मामलात में फतह देगा, आपके फाइनेंस में, आपकी ख्वाहिशात में और आपके छोटे बहन भाई और आपकी मेहनत, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें आप इंशाल्लाह कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ज़ुहल जो कि पिछले 1 साल से, अप्रैल 2022 से आपके 11वें घर में, अपने ही घर में मौजूद है और इस कुंडली के लिए वो समगिरा की हैसियत रखता है, एक बैलेंस गिरा की हैसियत रखता है, ना दोस्त ना दुश्मन। और वो वहाँ से आपकी पर्सनैलिटी को, शख्सियत में निखार पैदा करेगा और आपके 7वां घर जो कि आपकी औलाद का घर है, अगर आप एजुकेशन में हैं तो आपकी एजुकेशन का घर है, आपकी प्लानिंग, आपकी अक्ल, आपकी बुद्धि को ये मुकम्मल तौर पर आपको ये तावन देगा, ताकत देगा, पावर देगा। इसी तरह 8वें घर में ये अपनी पावर, अपनी रोशनी मुंतकिल कर रहा है जो कि एक पॉजिटिव अलामत है। इसी तरह वीनस जो कि आपके 6ठे घर में नीच अवस्था में, नीच का मतलब है कि फ़कीर हालत में है और ये आपके फाइनेंस और आपकी पार्टनरशिप, इन दोनों में ये 27 बल्कि 30 नवंबर 2023 तक इसी घर में मौजूद है और केतु के साथ मौजूद है। तो ये यहाँ पे आप अपने माली मामलात, अपने फाइनेंस के मामले में केयरफुल रहिएगा। आपको जो ये अच्छा वक्त मुयस्सर हो रहा है इसका फ़ायदा उठाइएगा अपनी अकल, बुद्धि और इसको इस्तेमाल करते हुए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका 8वां घर जो कि आपकी ससुराल से आपकी वो सीक्रेट जो आप जानते हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ, वो सीक्रेट्स जो सिर्फ आप जानते हैं उसका घर है। सडनली होने वाले वाक़यात या मामलात का घर है और हाई टू हाई रिसर्च उसका घर है। जो भी मेरे दोस्त, मेरे एरीज असेंडेंट वाले
जो भी एजुकेशन से और ख़ास तौर पर रिसर्च से रिलेटेड हैं, उनके लिए 2023 और आने वाला साल 2024 बहुत आउट क्लास है, क्योंकि सैटर्न की, जो कि खुद एक स्लो एंड स्टडी और रिसर्च का एक स्टार माना जाता है, उसकी पूरी ताकत उस घर पर मौजूद है। तो वो स्टूडेंट्स जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं और एरीज असेंडेंट से मुंसलिक हैं, वो बेहतरीन ये वक्त मुयस्सर होगा उनको। इसी तरह राहु, जो कि 30 अक्टूबर को ट्रांजिट होकर आपके 12वें घर में आया है, ये आपके बैरून मुल्क सफ़र की निशानदेही, आपके अखराजात को यकदम बढ़ाने की निशानदेही। इट मीन्स फिनांस का जो आपका घर मजबूत हो रहा है, वो साथ में ये भी निशानी दे रहा है कि आपके अखराजात आपके आउट ऑफ कंट्रोल होने की तवक्का है, क्योंकि ये दिखावा बहुत करता है। ये अखराजात एकदम से अखराजात सामने लेकर आता है। इसमें हॉस्पिटल के अखराजात भी नज़र आ रहे हैं और दूसरे मामलात भी नज़र आ रहे हैं। सैर तफरीह, पिकनिक, इन मामलात में आपके अखराजात बढ़ने का इम्कान है। और बैरून मुल्क सफ़र, उनको आपने बहुत ध्यान से और जो काफ़ी अरसे से इस लगन में, इस प्रैक्टिस में या इस चीज़ में लगे हुए हैं कि बैरून मुल्क पढ़ने के लिए या जॉब के लिए जाना है, उनके लिए एक बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है 15/11/2023 से। केत आपके छठे घर में, ये रोग का घर है, ये बड़ी बीमारी का घर है, ये कर्जे का घर है, ये लिटिगेशन का घर है, ये छुपे हुए दुश्मनों का घर है। तो ये यहाँ पे ये निशानदेही कर रहा है कि आपने बहुत ही मुत्मिन होकर ये टाइम, ये जो 1 महीना आपको मिल रहा है, इसको आपने गुजारना है। तो अब मैं अपनी उस टॉपिक पे आता हूँ कि जो लोग भी सूरज निकलने से लेकर सूरज गुरूब होने के दरमियान पैदा हुए, ये मौजूदा कुंडली या मौजूदा वक्त जो 15/11/2023 से 16/12/2023, ये 30 दिन को मैं फोकस कर रहा हूँ, 1 महीने को। इसमें जो भी दिन के वक्त पैदा हुए, उनके लिए ये बहुत आउट क्लास टाइम शुरू होने वाला है। मौजूदा वक्त भी उनके लिए अच्छा है। अगर उनको मेहनत करके स्ट्रगल या रुकावटें थीं, वो बड़ी तेज़ी से आगे से हटना शुरू हो जाएंगी। और आने वाला वक्त ख़ास तौर पर 17 तारीख से उनके लिए एक अच्छे वक्त की निशानदेही है। और वो यहाँ पर उनका लॉर्ड, और ये दोनों लॉर्ड तो अस्त रहेगा, ये गुरूब होने की वजह से आपकी तबीयत में बोझलपन, आपकी तबीयत में अक्खड़पन, क्योंकि ये एरीज असेंडेंट जो है, ये फायरी असेंडेंट माना जाता है। ये गुस्से वाला, दबदबे वाला, और हमेशा बड़ा बनना या बड़ा दिखाना या बड़ा होना, कंट्रोल करना, घर का बड़ा बनना, ये वक्त खुद ही इनको बना देता है। ये आउट क्लास जायचा है, कुंडली है एरीज असेंडेंट। और इसमें ये आने वाला वक्त ख़ास तौर पर 17/11/2023 से 16/12/2023 तक 30 महीने मैं इनके लिए बहुत अच्छा देख रहा हूँ। इसी तरह जो लोग रात में पैदा हुए, यानी कि सूरज गुरूब होने से सूरज दोबारा तलू होने तक जो लोग भी पैदा हुए, उनके लिए ये जो मौजूदा वक्त है, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। इनके लिए स्ट्रगल्स, मेहनत या काम होते होते रुकना या ताख़ीर होना, लेट होना, ये होने का इम्कान है। और ये 30 नवंबर 2023 को इनका एक अच्छा टाइम शुरू होगा, जो कि जब ज़ोहरा इस घर से ट्रांजिट होकर अपने ही घर में इनकी पार्टनरशिप में आएगी, तो यकसर से ये जो वक्त चल रहा है, मौजूदा वक्त जो इनका चल रहा है, और ये 30 नवंबर तक जो रहेगा, 29 नवंबर तक रहेगा, ये चेंज होगा। और इंशाल्लाह ये 30 नवंबर के बाद ये अपनी कामयाबियाँ और अपनी प्लानिंग पूरी होती हुई और अपने जहन के मुताबिक जो भी फैसले इन्होंने किए हैं या करना चाहते हैं या जो रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, उसमें ये कामयाबी हासिल करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं टॉरस असेंडेंट, उसके ऊपर पूरा इंशाल्लाह आपको
टाइम को फोकस करूँगा और बताऊँगा आपको मैं। इजाज़त चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।